वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर यह हमारा हिस्ट्री का पार्ट 12 वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्रोन वाज प्रोनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद। पहले भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, लेकिन 1858 मसीहा के भारत शासन अधिनियम आया था। इस 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत का शासन प्रक्रिया ब्रिटिश राजा के अधीन चल गया और इस 1858 मसीहा के काउंसिल एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने डिक्लेयर किया था। कहाँ पर? इलाहाबाद के नामक स्थान पर डिक्लेयर किया था। इलाहाबाद के एक पार्क में। याद रखिए। नेक्स्ट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया वाज लॉर्ड रिपन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक किसको कहते हैं ना? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन और स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम कोलकाता एंड डायमंड हार्बर 1850। जो भारत में टेलीग्राफ लाइन पहली बार शुरू किया गया था, कहाँ पर ना? कोलकाता से लेकर डायमंड हार्बर तक टेलीग्राफ लाइन को पहली बार भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब वाज annexed टू ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी। याद रखिए, भारत में जब लॉर्ड डेलहाउसी गवर्नर जनरल थे, इस समय पर पंजाब को ब्रिटिश के अधीन चल गया था और ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब को शामिल किया गया था लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा। नेक्स्ट, द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्ट्री एंड हु डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 रेवोल्यूशन एज ए रेवोल्यूशन डॉक्टर। याद रखिए, आरसी मजूमदार जो भारत के एक प्रमुख ऐतिहासिक थे, लेकिन उन्होंने 1857 के जो सिपाही विद्रोह था उसको एक रेवोल्यूशन के रूप में उन्हें ग्रहण नहीं किया है। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। याद रखिए, 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के बाद भारत का शासन प्रक्रिया ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया है और ब्रिटिश क्राउन के अधीन में भारत का शासन प्रक्रिया चल गया। नेक्स्ट, द रेगुलेशन दैट मेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस वाज मैक्लियू मिनट 1835 में जो मैक्लियू के द्वारा भारत में इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी किया गया था स्कूल में। याद रखिए। नेक्स्ट, व्हाइट इम्यूनिटी ऑकर्ड ड्यूरिंग द वाइस रॉयलिटी ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में व्हाइट इम्यूनिटी हुआ था। नेक्स्ट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। भारत में ब्रिटिश ने रेलवे को शुरुआत किए थे फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स। भारत में ब्रिटिश अपने वाणिज्य व्यवसाय को वृद्धि करने के लिए और अपनी शासन प्रक्रिया को अच्छी तरह मजबूत करने के लिए रेल को चला गया था। याद रखिए। नेक्स्ट, द 19th सेंचुरी अवेकिंग इन इंडिया वाज कन्फ्रंट टू अपर मिडिल क्लास। याद रखिए, 19th सेंचुरी में भारत में जो अपर मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने अवेक हुए थे, जागृत आया था उनके बीच में। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज निजाम ऑफ हैदराबाद। याद रखिए, भारत में ब्रिटिश जो सब्सिडरी अलायंस प्रथा प्रचलन किए थे, इस सब्सिडरी अलायंस प्रथा के मुताबिक हैदराबाद के निजाम पहली बार ब्रिटिश में शामिल हुए थे और हैदराबाद सब्सिडरी अलायंस के अंडर में पहली राज्य था जो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ था। याद रखिए। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय ऑर्गेनाइज हिस्टोरिक एगेशन अगेंस्ट इविल कस्टम ऑफ शक्ति नहीं फ्रेंड्स, सती। याद रखिए, राजा राममोहन राय जो सती प्रथा भारत में प्रचलित था, इसके विरोध में पहली बार प्रोटेस्ट किए थे राजा राममोहन राय। नेक्स्ट, द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट टू बी स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी ब्रह्म समाज। याद रखिए, जो 19वीं शताब्दी में जो पहली बार जो रिफॉर्म मूवमेंट आया था, एक विद्रोह आया था जो रिफॉर्म करने के लिए समाज के जो कुसंस्कार को इसमें प्रमुख भूमिका किसने
लिए थे ना ब्रह्म समाज लिए थे, और ब्रह्म समाज के द्वारा पहली बार शुरू किया गया था रिफॉर्म मूवमेंट, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक कौन लिखा है ना, दयानंद सरस्वती, याद रखिए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। नेक्स्ट, द रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ वेस्टर्न इंडिया नोन आज लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख, याद रखिए। जो गोपाल हरि देशमुख को हम लोक हितवादी के नाम में भी जानते हैं, याद रखिए। लोक हितवादी किसको कहते हैं ना, गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। गोपाल हरि देशमुख जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, वो वेस्टर्न इंडिया पश्चिम भारत में उन्होंने रिफॉर्म किए थे। नेक्स्ट, हाई कोर्ट वेयर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1861, जो 1861 मसीहा के अधिनियम आया था, इसके अनुसार बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापन किया गया था। याद रखिए 1861 में पहली बार भारत में कोर्ट का स्थापन किया गया था। नेक्स्ट, द मूवमेंट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी वेस्टर्न पंजाब, याद रखिए। सॉरी फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन, इसको छोड़ दिए। नेक्स्ट, द डिक्लाइन ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी वाज एट्रिब्यूटेड टू कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने स्थापना किया था ना, मदन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो चरमपंथी थे, इस चरमपंथी के जनक किसको कहते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए। बाल गंगाधर तिलक को भारत के जो चरमपंथी नेता थे उनके जनक कहते हैं। नेक्स्ट, काउंटर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज जीके गोखले, याद रखिए। जो भारत में सर्वेंट सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापन किया गया था, याद रखिए। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया किसके द्वारा स्थापन किया गया था ना, जीके गोखले के द्वारा। नेक्स्ट, तो फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज दादा भाई नौरोजी, भारत का जो पहला व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ब्रिटिश संसद को निर्वाचित हुए थे। भारत के पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश संसद को निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, तो फर्स्ट इंडियन टू बी मेड ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन मार्च, एसी वाडिया, याद रखिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है एसी वाडिया जो पहली भारतीय थे, रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे, लंदन के रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे एसी वाडिया, ये भारत का पहला व्यक्ति थे। नेक्स्ट, द पास्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एलन एक्टिम हुम, याद रखिए। ए हुम हम जिसको कहते हैं, उन्होंने पास्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जातीय कांग्रेस का पहला जनरल सेक्रेटरी थे ए.ओ. हुम। नेक्स्ट, द नेशनल लीडर हु रोट हिस्टोरिक ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ द अंडमान सेलुलर जेल वाज वीर सावरकर, याद रखिए। अंडमान निकोबार में जो जेल होता है काला पानी, आप सब सुनते हैं, काला पानी जेल के कांथ में, काला पानी जेल के जो दीवार में भारतीय इतिहास को लिखा था, किसने लिखा था ना, वीर सावरकर, याद रखिए, वीर सावरकर लिखा था। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सब वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।